और पूरी भारत सरकार से एक ही अनुरोध करूंगा, खासकर मोदी जी से, कि बहुत हो गई मन की बात, अब करिए सिर्फ गन की बात। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि आश्रित के परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी अवश्य दे। पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं खून का बदला खून से, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मोदी जी, आपको पाकिस्तान का समुचित इलाज करना होगा और छोटे मोटे बम गिराने से कुछ नहीं होगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक पिछले बार उन्होंने किया था, उसी तरह पाकिस्तान में घुस करके एक एक आतंकवादी को चुन चुन करके उन लोग मारे। ये हम लोग की जनता की इच्छा है। जिस तरह उन्होंने मारा हमारे हिंदू भाइयों को, उस तरह एक एक आतंकवादी को उसके घर से खोज खोज के वहीं पर मारना चाहिए। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। 22 तारीख से लेकर के आज के दिन तक लगातार कैंडल मार्च और आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। फिलहाल मैं रांची के फिरालाल चौक पर मौजूद हूं और यहाँ पर मारवाड़ी समाज के तमाम जो लोग हैं वहां आज रांची के फिरालाल चौक पहुंचे, कैंडल मार्च किया और साथ ही आक्रोश व्यक्त किया कि इस तरीके की जो घटना घटी है वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने कई डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं, जनता क्या उससे संतुष्ट नहीं है और कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री को? एकदम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को जो जल के लिए जो किए हैं वो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इसके अलावा भी जो सर्जिकल स्ट्राइक पिछले बार उन्होंने किया था, उसी तरह पाकिस्तान में घुस करके एक एक आतंकवादी को चुन चुन करके उन लोग मारे। ये हम लोग की जनता की इच्छा है। मारवाड़ी समाज पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ में है और मोदी के कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खोज के मारा था, उसी तरह हिंदुस्तान को मौका है, सारा विश्व हिंदुस्तान के साथ है। उसको भी एक एक आतंकवादी को खोज खोज के, जिस तरह उन्होंने मारा हमारे हिंदू भाइयों को, उस तरह एक एक आतंकवादी को उसके घर से खोज खोज के वहीं पर मारना चाहिए और पूरा उनका इलाका को पूरा निस्ताबूत कर देना चाहिए। हम मांग करते हैं खून का बदला खून से, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अब बहुत जरूरी है कि अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़े। बहुत हो गया, बहुत हमारे भाइयों का खून बहा, अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन इसका आगे का भी और हम लोग को मोदी से आह्वान करते हैं कि अब पूरा विश्व उनके साथ में है और अभी इसका मौका का फायदा उठा के पूरा उनके घर में घुस के मारना चाहिए और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राम। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो लोग जिनकी जान गई उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? हम लोग संपूर्ण मारवाड़ी समाज के द्वारा पहलगाम में जो सैलानियों की नृशंस हत्या की गई है पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान का बेहतरीन इलाज हुए बिना, आपको मेरा मोदी जी से निवेदन है कि पाकिस्तान के अंदर में घुसकर आप जब तक पाकिस्तान की सेना को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये भारत में आज 70 वर्षों से आतंकवाद जारी है और इसके पीछे सारी सेना का हाथ है। ये सारी दुनिया के सामने स्पष्ट हो चुका है। तो मेरा मोदी जी से निवेदन है, पूरे भारत में लोग आंदोलित हैं और मोदी जी की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। मोदी जी, आपको पाकिस्तान का समुचित इलाज करना होगा और छोटे मोटे बम गिराने से कुछ नहीं होगा। भारत ने कई डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, जो मान लीजिए सिंधु नदी पे फैसला लिया गया कि पानी बंद है, पानी बंद कर देंगे, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। आप कब तक पानी बंद रखिएगा? ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जंग के द्वारा निकलेगा और हम जंग के लिए तैयार हैं। भारत की जनता जंग के लिए तैयार है। मोदी जी आगे बढ़िए, सेना को आदेश दीजिए और पाकिस्तान से हम लोग को दो हाथ करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की आवश्यकता है। जो घटना घटी आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं तथा देश की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए, यही हम
अपने जो नेता है हमारे मोदी जी हैं और उनको और जो सशस्त्र सेना है उनको यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको पूरा टक्कर दे करके उनको वापस जवाब दिया जाए। इसी के लिए हम लोग यानी यहाँ पे शामिल हुए हैं। यहाँ पे मोदी जी से और पूरी भारत सरकार से एक ही अनुरोध करूंगा, खासकर मोदी जी से, कि बहुत हो गई मन की बात, अब करिए सिर्फ गन की बात। भारत ने कई डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे क्या लग रहा है, उससे काम नहीं हो पाएगा? होगा, जरूर होगा। मोदी जी है भैया, और काम जरूर होगा। और पाकिस्तान को मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 5-7 टुकड़ों में बांट दें। इतना काटे पाकिस्तान को, इतना काटे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का खाली सिर्फ एक नाम ही रह जाए। जो किया पाकिस्तान ने उसके लिए जो भी किया जाए उनके साथ कम होगा वो। और फिर से मैं बोलूंगा, बहुत हो गई मन की बात, अब करिए सिर्फ गन की बात। पहलगाम की घटना को लेकर पूरा देश आक्रोशित है और ये स्वाभाविक है कि आक्रोशित होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उनके घर में घुस के उनका खात्मा करे, क्यों कि जब धर्म पूछ के, जात पूछ करके उनके आके मोदी से बोलो तो मोदी जी को चुप नहीं बैठना चाहिए और जल्द से जल्द आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि आश्रित के परिवारों को एक सरकारी नौकरी अवश्य दे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in